आज वर्तमान में देखने को मिलता है। बड़ा खेद होता है ये देख कर के कि आज माता पिता बालकों के लिए घर को पाठशाला न बना करके बाहर की पाठशालाओं पर निर्भर हो चुके हैं। बालकों को घर में संस्कार नहीं दे पा रहे। तो धर्म की पहली पत्नी श्रद्धा, श्रद्धा के बिना धर्म शून्य है। दूसरी पत्नी है मैत्री, मित्रता का भाव। आजकल मित्रता आप देख रहे होंगे, आप न्यू जनरेशन में जी रहे हैं, आजकल के समय में जी रहे हैं। स्वार्थ की मित्रता रह गई है। स्वार्थ पूरा हुआ तब तक मित्र कहे जाते हैं, एक दूसरे को मित्र बोला जाता है। स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक मित्रता का पूरा अनुभव करते हैं। हमसे अच्छा मित्र तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तात्पर्य स्वार्थ के कारण मित्रता आजकल वर्तमान में चल रही है। स्वार्थ की पूर्ति हुई, तुम मेरे मित्र नहीं, मैं तुम्हारा मित्र नहीं। अगर हैं भी तो मित्र नहीं, फिर शत्रु हैं। सदैव से हमारे लिए माँ का ही काम करती आई है। गाय माँ है, माँ ही रहेगी। कोई माने चाहे ना माने, वो माँ रहेगी। जिसको हमारे गोविंद ने माँ कहा, श्री कृष्ण ने जिसको माँ कहा, श्री राम ने जिसको माँ कहा, भगवान भी जिसको माँ कहते हैं, भला हम साधारण से जीव उसको माँ न कहें, उसके प्रति माँ के जैसा व्यवहार न करें, ये हमारे लिए पतन का ही मार्ग है। हमारे पतन का ही मार्ग खुल रहा है, हमारी उन्नति का और उत्थान का मार्ग नहीं खुल रहा। धर्म, आस्था, आस्था से बड़ा विश्वास, विश्वास से बड़ी आत्मा और आत्मा से बड़ी परमात्मा। ऐसे कुछ सवालों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर एक्सपर्ट में। आज खबर एक्सपर्ट के स्पेशल शो इनसे ही मिलिए में आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं हम एक ऐसे भागवताचार्य की जिसकी भागवत से लोगों को प्रेरणा मिलती है और उन्हीं की भागवत में लाखों की संख्या में लोग भागवत सुनने को पहुँचते हैं। सर्वप्रथम आपको मिलाते हैं भागवताचार्य राम सखाजी महाराज से। सर्वप्रथम महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट में। धन्यवाद। महाराज जी, सबसे प्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भागवत की शुरुआत कहाँ से की और कैसे इसकी प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा के स्रोत सदैव बच्चों के लिए पूर्वज ही होते हैं। ये बात किसी भी बालक को नहीं भूलनी चाहिए। महापुरुषों की वाणी है कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका घर ही होता है। आज वर्तमान में देखने को मिलता है। बड़ा खेद होता है ये देख कर के कि आज माता पिता बालकों के लिए घर को पाठशाला न बना करके बाहर की पाठशालाओं पर निर्भर हो चुके हैं। बालकों को घर में संस्कार नहीं दे पा रहे। आपने प्रश्न किया कि हमने कहाँ से शुरुआत की, उसी संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ। अतीत में जब मैं 7 वर्ष की आयु में था तो भगवान की ही प्रेरणा से हमारे जो दादाश्री हैं, बड़ी ही आस्तिक और धर्मात्मा प्रवृत्ति के, धर्म में रुचि रखने वाले दादाजी के प्रोत्साहन के कारण हमने धर्म में धीरे धीरे रुचि रखना आरंभ किया। और ये निश्चित है कि पूर्वज अगर कुछ प्रेरणा दे रहे हैं तो वो आपके भले के लिए दे रहे हैं। बाल्यकाल में क्रीड़ा में थोड़ा मन ज़्यादा लगता था, इसीलिए धर्म की बातें, धर्म के प्रति रुचि, आस्था थोड़ा कमी होती है बालक के अंदर। किंतु जैसे माँ बच्चे को उंगली पकड़ के खुद उल्टा चल के बालक को सीधा चलाती है, वैसे ही हमारे परिवार के उन बुजुर्गों ने, जिनकी बदौलत आज हम समझदार बन पाए, आस्तिक बन पाए, धर्म को समझ पाए, धर्म की ओर बढ़ पाए, उन्होंने ही बार बार ये कह कर के कि बेटा, भगवान के नाम के कारण, भगवान की चर्चा के कारण जीवन उज्जवल होता है, जीवन में शांति का आगमन होता है, आनंद का प्रादुर्भाव होता है। और उसका हमने अनुभव भी किया। गत 7 वर्ष की आयु से ही रामचरितमानस को हमने
घर घर जाके, गांव गांव जा कर के, सब लोगों के बीच में बैठ कर के गाया भी, सुना भी, समझाया भी, समझा भी, और एक भूख जो जागृत होनी चाहिए वो जागी। उसी भूख के कारण हमने भगवान की इच्छा समझ के और बुजुर्गों का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद समझ के इसी को अपना धर्म मानते हुए और मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझ के उसी समय से भागवत वार्ता, सत्संग की वार्ता, और धीरे धीरे रुचि इतनी प्रगाढ़ हो गई कि भागवत की ओर अग्रसर होने का महापुरुषों ने ही हमको अपनी वाणी से संकेत करते हुए कहा कि तुम कुछ करने के लिए आए हो, संसार में कुछ करने के लिए ही तुम्हारा जन्म। बात भी सही है, प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ करने के लिए आया है, किंतु वो ये जान ले कि मुझे करना क्या है। सही जान गया, जानकारी सही प्राप्त हो गई, तो निश्चित ही वो दूसरों को कुछ अच्छा बतला सकता है, दूसरों को भी अच्छी जानकारी दे सकता है। आज जैसा कि आप युवा हैं, आज के समय में युवा की सोच रहती है कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या अधिकारी बने, लेकिन एक अलग हटके धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि किस तरह पहुंची? इंजीनियर बनना, अधिकारी बनना, डॉक्टर बनना समाज सेवा के लिए अच्छा है, धनोपार्जन करने के लिए भी अच्छा है, किंतु हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, महापुरुषों ने भी कहा है, विद्या कौन सी श्रेष्ठ है? विद्या कौन सी श्रेष्ठ है? क्या वो विद्या श्रेष्ठ है जो केवल पेट पालन के ही काम आ सके, पेट पालन ही करा सके, या फिर किसी पद को दिलाने में सहायक बन जाए, या किसी समाज के कार्य के लिए ही काम आ सके? विद्या का इतना ही स्वरूप नहीं है। विद्या केवल यहीं स्थिर नहीं होती, विद्या का सबसे सुंदर प्रभाव है, और सच्ची विद्या का स्वरूप यही है कि विद्या जीवन में विनय को भर देती है। इसीलिए एक वाक्य आपने लिखा देखा होगा, सुना भी होगा, विद्या ददाति विनयम, यानी कि स्पष्ट है, सच्ची विद्या व्यक्ति को सदैव, बालक को सदैव, विद्यार्थी को सदैव विनम्र बनाती है। खेद है, इंजीनियर बनने का शौक़ है, डॉक्टर बनने का शौक़ है, अधिकारी बनने का शौक़ है, अथवा किसी भी विभाग में जाने का मन आजकल के युवा बना रहे हैं, और ये सोचते हैं कि अच्छा धन मिलेगा, अच्छा पद मिलेगा, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और अच्छा परिवार का फाइनेंशियली भी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ये सब विचार करके वो आगे तो बढ़ते हैं, किंतु वो आत्मसंतुष्टि के मार्ग को भूल जाते हैं, वो आत्म कल्याण के मार्ग को भूल जाते हैं। उस विद्या के कारण जिसको केवल धन के लिए ही समझा था, उसके कारण धन तो मिलता है उनको। जिस विद्या को पढ़ के उन्होंने धन की इच्छा रखी, उससे धन तो मिलता है, वैभव तो मिलता है, घर गाड़ी घोड़े तो मिलते हैं, सुवर्ण आभूषण तो मिलते हैं, किंतु सब कुछ होने के बाद भी, अच्छी योग्यता होने के बाद भी मन में ये लगता भी है कि हम बहुत पढ़ लिख गए और खूब अच्छे हो गए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनके मन में अशांति रहती है, कहीं न कहीं उनके मन में चिड़चिड़ापन रहता है, कहीं न कहीं वो अपने भीतर ही भीतर दुखित रहते हैं, अपने आप को वो क्षमा नहीं कर पाते, अपने आप को वो संतुष्ट नहीं कर पाते अपनी योग्यता से। कहीं न कहीं इस विषय में हमको यही लगता है कि यदि वो सच्ची विद्या की ओर ध्यान देते तो ये पेट भरने वाली विद्या भी उनको आनंद देती और सबको प्रेरणा के स्रोत बनती। जो लोग अधिकारी बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि युवाओं में क्रेज़ है बनने का, लेकिन इसके साथ ही वो धर्म से दूर होते चले जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह लोगों को, ऐसे लोगों को जो धर्म को भूलते चले जा रहे हैं, कैसे धर्म से जोड़ा जाए? देखो, धर्म को जोड़ने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए धर्म की जो वास्तविकता है उसको जानना पड़ेगा। जब तक हम धर्म की वास्तविकता को नहीं जानेंगे, तब तक हमको सब कुछ करने के बावजूद भी धर्म समझ में नहीं आएगा।
हमको भूख लगती है, भोजन हम ग्रहण कर लेते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए औषधियों को ग्रहण कर लेते हैं। शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। इतना धर्म तो मालूम है, किंतु इससे आगे भी धर्म क्या है या इससे पहले भी धर्म क्या था, ये सब जानने के लिए हमको कल्याण करने वाली विद्या का एवं महापुरुषों के चरणों का और अपनी संस्कृति का, अपने ऋषियों की पूंजी का हमको स्वाध्याय करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में धर्म की 13 पत्नियों का उल्लेख आता है। धर्म की 13 पत्नियां हैं। जैसे कि आजकल वर्तमान में वो किसी भी युवा को मालूम नहीं होगा। कुछ बातें मालूम भी हैं और कुछ मालूम नहीं है। तो 13 पत्नियों में सबसे पहले आता है नाम श्रद्धा। यदि हम धर्म को धारण करना चाहते हैं या धर्मात्मा कहलाना चाहते हैं या दूसरों को भी धर्म के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि धर्म की पहली पत्नी क्या है। पत्नी माने धर्म का अस्तित्व क्या है, धर्म का साथी क्या है, धर्म का संगी कौन है, धर्म जिसके कारण टिक सके उसके लिए उसका सहायक कौन है। तो धर्म की पहली पत्नी श्रद्धा। श्रद्धा के बिना धर्म शून्य है। दूसरी पत्नी है मैत्री, मित्रता का भाव। आजकल मित्रता आप देख रहे होंगे, आप न्यू जनरेशन में जी रहे हैं, आजकल की समय में जी रहे हैं। स्वार्थ की मित्रता रह गई है। स्वार्थ पूरा हुआ तब तक मित्र कहे जाते हैं, एक दूसरे को मित्र बोला जाता है। स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक मित्रता का पूरा अनुभव करते हैं। हमसे अच्छा मित्र को, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तात्पर्य स्वार्थ के कारण मित्रता आजकल वर्तमान में चल रही है। स्वार्थ की पूर्ति हुई, तुम मेरे मित्र नहीं, मैं तुम्हारा मित्र नहीं, अगर हैं भी तो मित्र नहीं फिर शत्रु हैं। स्वार्थ पूरा हो गया और तुम्हारे जीवन में कोई ज़रूरत पड़ी, तुमने कोई हेल्प के लिए कुछ अपनी जिज्ञासा प्रकट की, तो फिर तुम मित्र नहीं हो। यहाँ तक मेंटलिटी और जो मन की जो दुर्बलता है वो यहाँ तक आ गई है। दूसरा जो भाव है धर्म का वो मैत्री, मित्रता का भाव होना अनिवार्य है धर्म को बढ़ाने के लिए। यदि मैत्री भाव खत्म हो जाएगा तो धर्म आगे बढ़ नहीं सकता। तीसरा जो भाव है दया। अपने से छोटों के ऊपर दया का भाव रखना। गलती कर रहे हैं तो एक बार को दया करना और अपने विवेक से उनको समझाना। यदि आप में क्षमता है तो उनको समझाइए। समझा नहीं पा रहे, खींच रहे हैं, चिड़चिड़ापन है, उनको डांट रहे हैं, अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत भी धर्म के प्रति उनमें जो जिज्ञासा होती है, जो पॉजिटिव तत्व होते हैं, वाइब्रेशन जो पल रहे थे, वो भी नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में कैसे आप दया किसी के अंदर प्रकट कर सकते हैं? खुद के अंदर प्रकट करोगे तभी दूसरों के अंदर कर सकते हो। क्षमा चाहता कहा जाता है जी। कि दया ही धर्म का मूल है। आपने सुना होगा ये वर्ड, दया ही धर्म का मूल है। मूल क्यों है? एक दूसरे के प्रति संवेदना रखना ही धर्म की वृद्धि है। संवेदनाओं का ही ह्रास होगा तो फिर धर्म की वृद्धि कैसे होगी? पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? जी, मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि 13 पत्नियों की जो बात कर रहे हैं आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा, समय की बाध्यता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज के बात समय की तो है। जी बात समय की तो हो रही है, और किसकी बात हो रही है? ये जो समय का अभाव हमारे जीवन में धर्म के प्रति घट रहा है ना, इसीलिए धर्म घट रहा है। और आप प्रश्न कर रहे हैं कि धर्म कैसे बढ़े, धर्म में जागृति कैसे आए, धर्मात्मा कैसे बने? हुआ समय ही तो देना पड़ेगा। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, मानते हैं आप इस बात को? समय ही सबसे बड़ा बलवान है और समय ही सबसे बड़ा अनमोल धन है इस संसार में। अब अनमोल है, धर्म के लिए उसको नहीं खर्च करेंगे तो धर्म भी तो अनमोल है। अनमोल धर्म कैसे मिलेगा? धर्म के लिए कुकर्म करके तो धर्म की वृद्धि नहीं कर सकते। धर्म के लिए आप कुछ उल्टा कर्म करके तो वृद्धि नहीं कर सकते। समय तो देना पड़ेगा। आपको ग्रंथ भी पढ़ने पड़ेंगे, जो धर्मात्मा है उनकी शरण में भी जाना पड़ेगा, उनकी वाणी का भी आपको आस्वादन करना पड़ेगा, अपने इतिहास को भी देखना पड़ेगा, तभी तो धर्म समझ पाएंगे, तभी तो धर्म के बारे में जानकारी कर पाए। अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि समय कम है,
अब चैनल वालों की भी, मीडिया वालों की भी यही हालत है कि समय कम है तो धर्म की वृद्धि कैसे होएगी। आप भी युवा हैं और मैं भी युवा हूँ, समय तो देना पड़ेगा ना। बिना समय दिए काम बनेगा नहीं। समय दोगे तो ही कुछ पालोगे। चाहे बुराई में दे लो तो बुराई के भंडार हो जाओगे, अच्छाई के लिए खर्च कर लोगे तो अच्छाई के भंडार हो जाओगे। बात सीधी सी है। समय की बात कर रहे हैं, अभी का जो समय है उसमें आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर अपराध बढ़ रहे हैं। तो क्या इसमें अभी धर्म से कोई संबंध है? धर्म कहाँ कम हो रहा है, इसी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं? सीधा सा संबंध है। अपराध इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि धर्म नहीं बढ़ रहा। अगर धर्म बढ़ेगा तो अपराध नहीं होंगे। अपराध तो इसीलिए बढ़ रहे हैं ना क्योंकि धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा किसी को ज्ञात नहीं है क्या बताइए? परिभाषा कब ज्ञात होगी? जब समय देंगे। मोबाइल फ़ोन में फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक पे क्या अच्छाई नहीं है? अच्छाई है, पर अच्छाई नहीं देखते आजकल के युवा। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा और अश्लील दृश्य देखते हैं। यूट्यूब पर कितना बड़ा चैनल है इस संसार में, इस विश्व में कितना बड़ा मीडिया का स्रोत है ये यूट्यूब। कितना यूट्यूब पे आप देखिए युवाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा युवा आपको मूवी देखते हुए मिलेंगे। BA MA करने वाले, B.Ed B.Com करने वाले, PhD करने वाले मैंने बच्चों को देखा है, युवाओं को देखा है। वो यूट्यूब पर अच्छा देखने के लिए अपनी रुचि नहीं रखते, वो बुरा देखने के लिए, असली दृश्य देखने के लिए रुचि है उनकी। मूवी देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, जो नेगेटिव वीडियो हैं उनको देख रहे हैं। तो फिर धर्म की वृद्धि कैसे होगी? समय तो भाई प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे, अपने पास भी 24 घंटे। प्रेरणा ले लेनी चाहिए हमें। आज वर्तमान में हमारे लिए एक ऐसा पुरुष है जो देश का नेतृत्व कर रहा है, उससे सीख ले लेनी चाहिए युवाओं को, जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रहे हैं। उनके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे। वो कैसे उनका प्रयोग कर रहे हैं उन्हीं 24 घंटों का, और हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं ये हमें देखना चाहिए। थोड़ा सा मैं आध्यात्म की ओर बढ़ता हूँ। ज़्यादातर हम कथाओं में सुनते हैं कि त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, तो कलयुग में किसके सहारे भक्त भक्ति कर रहे हैं? देखो, आस है तो विश्वास है, आस नहीं तो विश्वास नहीं। प्रत्येक प्राणी आस लगाए बैठा है, चाहे वो कैसी भी आस है। धन की आस हो, पुत्र की आस हो, पुत्री की आस हो, पत्नी की आस हो, बहू की आस हो, बेटा की आस हो, मित्र की आस हो। आस है तो विश्वास है। आस के कारण ही भक्त को भी आस रहती है, मैं नाम लूँगा भगवान आएंगे, क्योंकि उसने सुना है। भक्त तो समय देता है ना, जो प्रेम करता है वो समय देगा प्रेम के लिए। भक्त भी समय देता है, वो समय देता है तो उसको जानकारी मिलती है। इंतज़ार करोगे, प्रतीक्षा करोगे, प्रयत्न करोगे, निरंतर लगे रहोगे, नाम लेते रहोगे, अपना प्रयास जारी रखोगे तो उसको आस हो जाती है। वो सुनता भी है कि लगे रहोगे तो भगवान आएंगे। अपना संकल्प दृढ़ करो, अपना निश्चय अटल करो, तो भगवान के पास आपको जाने की क्या ज़रूरत है? आपके पास स्वयं भगवान आएंगे, निश्चित आएंगे। बालक अगर हट कर लेता है, नन्हा सा बालक यदि हट कर लेता है, माता एक बार ना देखे उसको, 2 बार ना देखे, तीसरी बार भी ना देखे, अरे चौथी बार तो उसके भी आंचलों में दुग्ध आ जाता है। उसके भीतर भी उसको गोद में उठाने का, उसको लाड करने का, प्रेम करने का भाव बन जाता है। उसके अंदर वात्सल्य उमड़ पड़ता है, उसको उत्तेजना प्रकट हो जाती, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। बस जब भक्त भी भगवान के लिए रोता है, आस लगाए बैठा रहता है, तो भगवान भी भक्त को स्वीकार करने के लिए, उसको अपनाने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, उदाहरण के तौर पे देखें, ध्रुव जी को देखें। आप 5 वर्ष की आयु थी, बाल्यावस्था के बच्चों के लिए, माताओं के लिए इससे अच्छा उपदेश और इससे अच्छी सीख क्या मिल सकती है? इससे अच्छा उदाहरण क्या मिल सकता है? अगर बच्चे को भगवान तक ही पहुंचाना है तो ध्रुव का चरित्र पढ़ें, खुद पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। समझ पा रहे हैं आप? प्रहलाद जी को देखिए आप, पिता। बाबा तुलसीदास जी ने एक पद में कहा, जिनके प्रिय राम बेदेही तजियताह कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। जिनके प्रिय राम बेदेही, जिनके राम और सीता प्रिय नहीं है और उनको आप अपना मित्र कहते हो, वो आपके मित्र हो ही नहीं सकते। तजियताय, ऐसे लोगों को त्याग करने में क्षण भर भी समय नहीं लगाना चाहिए।
किसने त्याग दिया? उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं, कितना ही घनिष्ठ संबंध क्यों नहीं हो, कितना ही अच्छे से अच्छा संबंध क्यों नहीं हो, और उस संबंध में भगवत प्रेम नहीं है, तो ऐसे संबंध का भी त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण दिया बाबा तुलसीदास जी ने, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तन भयमुद मंगलकारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तन भयमुद मंगलकारी। प्रहलाद जी ने भगवान के लिए इस संसार में भक्ति का प्रचार प्रसार हो, भक्ति को, प्रेम को सब लोग समझें, इसीलिए भगवान के प्रति इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि जिस पिता के अंश से उनका जन्म हुआ उसी पिता का उन्होंने त्याग कर दिया। पिता विरोध में खड़ा है लेकिन फिर भी प्रेम किए गए, करते चले गए, भक्ति से पीछे नहीं हटे, और अंतिम समय में विजय प्रेम की हुई, भक्ति की हुई, और भगवान को आना पड़ा। प्रहलाद जी ने भगवान को पाया। आस है और विश्वास है, इसी वजह से भक्ति लगी रहती है। तो आगे मैं संसार में एक बार फिर लौटता हूँ, इसी कलयुग की बात करता हूँ। जो आज जो गाय माता मानी जाती हैं, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास बताते हैं, आज उसकी हालत पर आप क्या कहेंगे? पहले तो आप ये सीखो कि 33 कोटि का मतलब यानी करोड़, कोटि माने करोड़, आप इतना ही समझ पाए अभी तक। लेकिन कोटि माने केवल करोड़ नहीं होता, कोटि माने प्रकार होता है। अपने साहित्य में एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में जो अध्ययन नहीं करते, जो जानकारी नहीं रखते, जो सत्संग नहीं कर पाते या अनुभवी लोगों के पास नहीं बैठ पाते, वो अपनी नई जनरेशन भी, अपने आजकल के वर्तमान के बालक और युवा भी अधिकांश यही कहते हुए देखते हैं, हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ नहीं है, ऐसा कहकर के हम अपने धर्म में ग्लानि उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। कोटि का मतलब प्रकार, 33 प्रकार के देवी देवता हैं, 33 करोड़ नहीं है। आपने गाय की बात करी, बात बिल्कुल सही है। गौ माता 33 प्रकार के देवी देवताओं से सुशोभित है। हमारे तो शास्त्रों ने गौ माता को माँ का दर्जा दिया है। क्यों दिया है? उसके लिए कहा भी गया है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। सभी देवी देवताओं का जिसमें निवास है वो सबकी माँ हुई कि नहीं? हम लोग देवी देवताओं की संतान है, ऋषियों की संतान है। ऋषियों का निवास भी गौ माता में है, सप्त ऋषियों का निवास भी गौ माता में है। कोई भी देवी देवता, ऋषि, नाग, किन्नर, गंधर्व, कौन गौ माता में नहीं है? सब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी गौ माता में विराजमान है। गाय के गोबर में गाय के गोबर में महालक्ष्मी का निवास है। गाय के गौमूत्र में गंगा का निवास है। कौन जानेगा? ये जो पढ़ेगा, जो जानेगा, जो अध्ययन करेगा, उसी को पता चलेगा। अच्छा, जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? आपको भी गौ माता को माता मानना कोई बड़ी बात नहीं है। सब कह रहे हैं तो आप भी मान लोगे, किंतु निरंतर मानते रहना, जब भी दिखाई पड़े माता के जैसा उनके प्रति व्यवहार करना, प्रेम करना, क्या ये हो पा रहा है? क्या आप लोगों से हो पा रहा है? आप लोग मीडिया मैन हैं, आप लोग पूछते हैं, अच्छे प्रश्न पूछते हैं, समाज को चेतना देने के लिए प्रश्न पूछते हैं। क्या आप जब इसी प्रश्न को पूछ करके जाते हैं और आपको गौ माता मिल जाए, क्या आप वही भाव रख पाते हैं? नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि आप लोग भी अध्ययन नहीं कर पा रहे। आप भी चेतना देने के चक्कर में आज की भागम भाग वाली ज़िंदगी में संदेश देने के लिए आप भी भागे जा रहे हैं, आप भी नहीं समझ पा रहे। आपको भी ये जानना चाहिए कि केवल कहने से माँ नहीं हो जाती, मानने से माँ, और माँ का जैसा, माँ के प्रति जैसा हमें आचरण करना चाहिए, कर्तव्य निभाना चाहिए, वो भी हमें पूरी तरह से समझना चाहिए। गाय विश्व की माता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूध केवल हिंदू नहीं पीता है, मुस्लिम भी पीता है। लेकिन आज मुस्लिम समाज में गौ माता की हत्या कर दी जाती है। वो कसाई बन जाते हैं, वो गौ माता के लिए निर्दयी हो जाते हैं। उनको भी समझना चाहिए ये कोई विरोध वाली बात नहीं है, उनके ऊपर कटाक्ष करने वाली बात नहीं है। दूध केवल हिंदू नहीं, मुस्लिम भी पीता है। नहीं पीता क्या? आप तो मीडिया कर्मी हैं, नहीं पीता क्या? पीता है। दूध सिख नहीं पीता क्या? पीता है। ईसाई नहीं पीता क्या? पीता है। ऐसा कौन है जो दूध से इनकार कर देता है? सब पीना चाहते हैं, चाय सब पीते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पीते हैं। गौ माता का दूध सबके लिए अमृत है इस धरती पे। हम सबको समझना चाहिए,
सभी धर्मों को, सभी पंथों को, चारों वर्णों को, सभी जातियों को, सभी पंथों को समझना चाहिए गाय सबकी माँ है। और विज्ञान में ये भी कहा गया है गाय एक सृष्टि का ऐसा प्राणी है जो कभी भी सृष्टि से कुछ लेता नहीं है, प्रकृति से कुछ लेता नहीं है, प्रकृति को देता है। गाय सदैव ऑक्सीजन के बदले ऑक्सीजन ही छोड़ता है। हम सब लोग ऑक्सीजन लेते हैं किंतु ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमें देखना चाहिए गाय हमारे जीवन में कहाँ तक है, कहाँ तक हमको ले जा सकती है, उसका हमारे जीवन में अस्तित्व क्या है और उसके कारण हम कहाँ तक जा सकते हैं। गाय सदैव से हमारे लिए माँ का ही काम करती आई है। गाय माँ है, माँ ही रहेगी। कोई माने चाहे ना माने, वो माँ रहेगी। जिसको हमारे गोविंद ने माँ कहा, श्री कृष्ण ने जिसको माँ कहा, श्री राम ने जिसको माँ कहा, भगवान भी जिसको माँ कहते हैं, भला हम साधारण से जीव उसको माँ न कहें, उसके प्रति माँ के जैसा व्यवहार न करें, ये हमारे लिए पतन का ही मार्ग है। हमारे पतन का ही मार्ग खुल रहा है, हमारी उन्नति का और उत्थान का मार्ग नहीं खुल रहा। हम गाय से दूर हैं, इसीलिए उन्नति से दूर हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आजकल भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में और राजनीतिज्ञ वातावरण में भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। गाय के कारण ही इस संसार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। जहाँ गाय है वहाँ धन है, अर्थव्यवस्था मजबूत है। जहाँ गाय नहीं है वहाँ अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो सकती। मैं तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये कहना चाहता हूँ, कभी मुलाकात तो नहीं हो पाई किंतु भाव तो रहता ही है। अब नेतृत्व कर रहे हैं देश का, तो उन तक भी ये समाचार जाना चाहिए। वो ज्ञानी भी हैं और विवेकी भी, समझते हैं, अध्ययन भी करते हैं, ग्रंथों का, पुराणों का, साहित्य का अध्ययन भी करते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि भगवान के इस धरती पे आने के 4 हेतु हैं। भगवान श्री राम मंदिर की भी चर्चा लोग करते हैं, कब बनेगा कब बनेगा। राम जी के आने का हेतु क्या था वो हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये स्तुति में दोहा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। इसका अभिप्राय है कि भगवान 4 लोगों के लिए आए जो इस धरती पर, धरती का आधार है। मॉनिटर एक ही होता है क्लास में, सब बच्चे मॉनिटर नहीं होते ना, तो वैसे ही इस धरती पे भी 4 मॉनिटर हैं। 4 मॉनिटरों के लिए भगवान, वो सुरक्षित रहें तो ये धरती भी सुरक्षित रहेगी। तो 4 के लिए भगवान आए। विप्र माने ब्राह्मण, धैनु माने गाय, सुर माने देवता और संत माने संत। इन 4 के लिए भगवान आए। आप कहोगे इनसे क्या प्रयोजन है महाराज? मेरे प्रश्न का तो प्रयोजन पूरा है। गाय से ही जुड़ा हुआ ये प्रश्न है और मेरी ये वार्ता है। ब्राह्मण के लिए भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? कोई तो रीजन होगा। जन्म से लेकर और मृत्यु तक सनातन धर्म में जहाँ तक बात की जाए या मुस्लिम धर्म में भी बात की जाए, उनमें मौलवी होते हैं। अपने यहाँ ब्राह्मण धर्म के देवता मतलब पृथ्वी के भूदेव माने जाते हैं। ब्राह्मण के कारण ही धर्म की वृद्धि होती है। ब्राह्मण ही धर्म को बतलाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला होता है। वर्तमान में हम ब्राह्मणों के लिए भी अपने बारे में भी सोचते हैं कि ब्राह्मण अपने कर्म से च्युत होते जा रहे हैं, अपने कर्म से भटकते जा रहे हैं, जो कि नहीं भटकना चाहिए। ब्राह्मण धर्म को धारण करने वाला, ब्राह्मण धर्म को बतलाने वाला, ब्राह्मण धर्म की ओर ले जाने वाला है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, बंदों प्रथम महेश्वर चरणा। ब्राह्मण इस धरती के देवता हैं। ब्राह्मणों के ही कारण धर्म की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों के द्वारा अन्य वर्णों को भी धर्म की जानकारी मिलती है। आप मेरे ख्याल में ब्राह्मण हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। आप कौन सी जाति से बिलोंग? ब्राह्मण ही हैं ना आप? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब जन्म होता है बालक का, तो कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, वो सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाता है। क्यों बुलाता है? कि हमारे बालक का, हमारी बालिका का कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ, कौन सी तिथि का, कौन से वार का, कौन से योग का क्या प्रभाव है, कौन से चरण में पैदा हुआ, ये सब खुद नहीं जानते हम लोग। ब्राह्मण के द्वारा ये पता चलता है, क्योंकि ब्राह्मण वेद का अध्ययन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है और धर्म के बारे में ब्राह्मण अध्ययन करता है, उपनिषदों का अध्ययन करता है।
जहाँ से धर्म की उसे जानकारी प्राप्त होती है वो अध्ययन करता है और हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करता है। राइट ना। दूसरा जो हेतु है भगवान के आने का, मैं इस बात पे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि समय का अभाव है और आपने पहले से ही कह दिया है कि समय का अभाव है, तो कम समय में ही धर्म को ज़्यादा समझ लिया जाए तो अच्छा रहेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मण काम आता है। 16 संस्कार हमारी संस्कृति में कहे गए हैं, तो 16 संस्कारों में से एक भी संस्कार ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण के बिना पूर्ण हो जाए, किंतु हम मनमाना आचरण कर रहे हैं तो हमारे जीवन में वैसा ही दुष्प्रभाव हो रहा है, उसका प्रभाव पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। 16 संस्कारों में मेरे ख्याल में अब ब्राह्मण बालकों को ही पूरे संस्कार याद नहीं, तो ये दुर्भाग्य का विषय है और इसको समय का बदलाव भी कह सकते हैं। कर्म से च्युत होना समय का ही प्रभाव है। समय सबको बदल देता है। संस्कृति इति संसार, संसार को भी बदलते हैं, ये संसार भी सरकता रहता है समय के कारण ही। तो भगवान के आने का पहला हेतु है ब्राह्मण और दूसरा हेतु है गाय। एक गाय का मैं इसीलिए नाम ले रहा हूँ और बाबा तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा क्योंकि गाय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। गाय रहेगी तो मिटा क्या, और गाय नहीं बची तो बचा क्या, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। पहले के समय में घर में गाय का दूध होता था तो दही भी होता था, दही होता था तो मक्खन भी होता था, मक्खन होता था तो घी भी बनता था, और जो छाछ बन जाती थी उसको पान करके व्यक्ति जून के महीने में सिर पे, जो जेठ की दोपहरी प्रसिद्ध है ना, वो जेठ की दोपहरी सिर पे पड़ती थी पहले समय में, तब भी लोग छाछ पी करके पेड़ की छाया में सो जाते थे। आज आप देखिए वो पैकेट वाली छाछ पी करके भी एसी में सोता है आजकल का व्यक्ति, एयर कंडीशन में रहता है, फिर भी उसको सांत्वना नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती। समझ पा रहे हैं आप? हमारा सच्चा जो धन है ना वो गौ धन है, ये नोट नहीं है, ये लोहे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के हमारा धन नहीं। इनको चबाओगे क्या? इनसे पेट भरेगा क्या? इनसे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा क्या? कभी नहीं रह सकता। गाय के गौमूत्र में 151 रोगों को दूर करने की सामर्थ्य है। गाय के गोबर का चौका जिस घर में लगता है उस घर से लक्ष्मी कभी पीठ नहीं करती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। एक गौमूत्र में 151 रोगों को दूर करने की सामर्थ्य है। विचार करो, अगर हम इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करके और गौ माता की सेवा करें तो क्या हमें कभी दवाइयों का आश्रय लेना पड़ेगा? क्या कभी हमें डॉक्टरों के पास हफ्ते में एक बार पर्चा बनवाना पड़ेगा? नहीं बनवाना पड़ेगा। डॉक्टरों को भी बढ़िया खाने को मिलेगा, बढ़िया, उनको भी समझ आ जाएगा कि हमारे लिए भी यही ठीक है। डॉक्टर क्या बीमार नहीं पड़ते? उनका कौन सा शुद्ध आहार है? उनका भी तो आहार बिगड़ा हुआ है। गाय के कारण आहार की शुद्धि है, आहार के कारण विचार की शुद्धि है, गाय के कारण ही यज्ञ हो सकता है। यज्ञ नहीं हो रहे, आज देख रहे होंगे आप, सिनेमा हॉल खूब खुल रहे हैं, मॉल खूब खुल रहे हैं, यज्ञ नहीं हो रहे, यज्ञ मंडप नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि यज्ञ का भी आधार है गाय। गाय इस धरती का आधार है। गाय के कारण सत्य है, गाय के कारण ब्राह्मण है, गाय के कारण पतिव्रता नारी है, गाय के कारण ही इस धरती पर वृद्धि है। बिना गाय के अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। गाय ने हमको दिया ही दिया है, गाय ने नहीं, उसके बच्चों ने भी हमको दिया ही दिया है, कुछ लिया नहीं है। उसके बच्चे हमारी खेती को जोता करते थे। आज मशीनरी का युग आ गया तो हमारा शरीर शिथिल हो गया, परिश्रम करना भूल गए, हमारे शरीर में प्रमाद उत्पन्न हो गया, आलस्य उत्पन्न हो गया। तो अध्ययन कौन करे, मेहनत कौन करे, दौड़ भाग कौन करे, पसीना कौन बहाए? आलस्य जहाँ रहेगा, प्रमाद जहाँ रहेगा, वहाँ तो उत्पात होएगा ही होएगा, क्रोध आएगा ही आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा ही रहेगा, अशांति रहेगी ही रहेगी, घर घर में क्लेश होगा ही होएगा। और आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। अंतिम सवाल है मेरा, और ज़्यादातर जब भी ब्रज के लोगों से मैं मुलाकात करता हूँ और आप भी ब्रज से संबंध रखते हैं और हम शायद ब्रज में ही बैठे हैं, ब्रज के क्षेत्र में ही आता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ महाराज जी कि ज़्यादातर लोग ब्रज की भाषा को प्रयोग करना बंद कर चुके हैं।
भागवतों में हम ज़्यादातर देखते हैं जो महाराज जी लोग होते हैं, कथावाचक होते हैं, वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर इंटरव्यू में ही आपसे अगर ब्रजभाषा का प्रयोग करता तो एक तरह से गंवार की भाषा बोली जाने लगी है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस वातावरण का ही प्रभाव उसके जीवन में होता है। आप एतमादपुर में रहते हैं कि आगरा में रहते हैं कि टुंडला में रहते हैं कि फिरोजाबाद में रहते हैं, ये मैं नहीं जानता। बट आप ब्रज में जाएं, यानी मथुरा में जाएं या वृंदावन में जाएं, आप ज़्यादा नहीं 1 हफ्ते ही किसी ब्रजवासी के संग रह लीजिए, आप ब्रजभाषा बोलना सीख जाएंगे। जैसा करोगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। अब ब्रजवासियों का संग ही नहीं करोगे, ब्रज में वास ही नहीं करोगे, केवल चाट पकौड़ी खाने जाओगे, वहाँ लस्सी पीने जाओगे और मंदिर में भी भगवान को देखने नहीं अपने आप को दिखाने के लिए जाओगे, तो ब्रजभाषा क्या खाक समझेंगे? बोलो, क्या समझ पाएंगे? फिर ब्रजवासियों का भी एटीट्यूड वैसा ही रहता है। भाई तुम आए हो नेता बन के तो नेता बन के ही जाओ, हमसे क्या मतलब है। वो भी फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं, कमार टाइप, वो भी वैसा ही अपना पूरा प्रभाव छोड़ देते हैं। और ब्रज में तो किसी को गाली भी पड़ जाए ना तो महापुरुष कहते हैं कि वो आशीर्वाद है। हमें समझना चाहिए, ब्रज में जाना चाहिए, वृंदावन आते रहना चाहिए, मथुरा में आते रहना चाहिए, बरसाना में आते रहना चाहिए। किसी ब्रजवासी के घर बैठ कर के रोटी खाए, प्यार से बैठ कर के मांगे, फिर उसकी ब्रजभाषा सुने तो प्रेम भी दिखेगा और ब्रजभाषा का अस्तित्व भी समझ में आएगा। आपसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो वैसे मैं ख़त्म करने वाला था, लेकिन एक अंतिम सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारे जीवन में और मनुष्य के जीवन में भागवत का सुनना कितना महत्वपूर्ण है? भागवत 4 अक्षर हैं, इन 4 अक्षरों का महत्व समझ लो तो भागवत सुनने का महत्व भी समझ में आ जाएगा। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वाह माने वैराग्य और ता माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों का समागम है श्रीमद् भागवत। आप देखिए हमारे जीवन में भक्ति कितना महत्व रखती है, ये विचार करना पड़ेगा ना। आप देखिए कि हमारे जीवन में ज्ञान कितना महत्व रखता है, विचार करना पड़ेगा। आप देखिए वैराग्य कितना महत्व रखता है, विचार करना पड़ेगा। त्याग का क्या परिणाम होता है वो विचार करके देखिए, तो फिर आपको भागवत का भी समझ में आने लगेगा। हम जब तक भागवत के अक्षरों को न समझें तो भागवत को कैसे समझें? भागवत में तो फिर तमाम चरित्र हैं, तमाम उपाख्यान हैं, तमाम वेदांत भरा हुआ है, तमाम सिद्धांत भरे हुए, तमाम दृष्टांत भरे हुए, कैसे समझ में आएगा? हमें बेसिकली समझना चाहिए, भक्ति के बिना कोई भी धर्म का कार्य और कोई भी मार्ग भगवान की ओर जो जाता है, चाहे वो योग हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे त्याग, कोई भी साधन हो, बिना भक्ति के वो पूर्ण नहीं हो सकता। और भागवत में इसका स्पष्टीकरण दिया गया, भक्त्या तुष्यत केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। केवल भक्ति का आश्रय ले ले और कुछ न करे तो भगवान उसके अंदर कोई योग्यता नहीं देखते, उसे स्वीकार कर लेते हैं। कोई गुण भी नहीं हो, कोई पावर नहीं हो, लेकिन प्रेम है और वो समझ ले कि प्रेम ही सबसे बड़ी पावर है, तो प्रेम भगवान को यहाँ आने पर विवश कर देता है। प्रेम किसको नहीं विवश कर देता? पशु पंक्षियों को भी विवश कर देता है, इंसान को भी विवश कर देता है। अच्छा, किसको प्रेम की तलाश नहीं है? कौन ऐसा है जो प्रेम नहीं चाहता? सब प्रेम चाहते हैं। तो भक्ति, लेकिन आज के युग में तो प्रेम की परिभाषा ही बदल गई है। देखो, परिभाषा इसीलिए बदल गई क्योंकि तह तक नहीं गए। मैंने कहा ना, बेसिकली हमको सीखना पड़ेगा, सब कुछ जानना पड़ेगा, बिना जाने कुछ नहीं हम कर सकते। हमारी 3 आदतें भी तो हैं, कुछ न कुछ किए बिना नहीं रह सकते, कुछ न कुछ जाने बिना नहीं रह सकते, किसी न किसी को माने बिना नहीं रह सकते। बोलो है कि नहीं है हमारी 3 आदत? ये सबके भीतर रहती हैं, लेकिन इन तीनों आदतों का उपयोग कैसे करना है ये किसी को नहीं पता। करना क्या है ये नहीं मालूम, जानना क्या है ये नहीं मालूम, और मानना किसे है ये भी नहीं मालूम। महापुरुषों ने कहा यदि करना है तो सत्कर्म करो। सत्कर्म का तात्पर्य सत्य से जुड़ा हुआ कर्म, उसे हम सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म करो। जानना किसे है? दुनिया को नहीं, अपने आप को तो जान लो तो दुनिया को जान जाओगे। यदि करना है तो सत्कर्म करो, जानना है तो अपने आप को जानो, और मानना है तो जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से ये सत्ता चल रही है, केवल भारत की सत्ता नहीं,
सारे संसार की सत्ता जिसके कारण चल रही, कोई तो है ना जो ऑपरेट कर रहा है, कोई तो है जो कोऑपरेट भी कर रहा है, कोई तो है जो कि मॉडरेट भी कर रहा है। हाँ हाँ, कोई तो है जो पालन भी कर रहा है, कोई तो है जो समय समय पे संहार भी कर रहा है सबका। सबकी सीट खाली भी तो हो रही है, समय समय पे सबकी हो रही है कि नहीं। कोई तो है जो सब कुछ चला रहा है, तो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना हमको। बोलो जय श्री कृष्ण। आज बहुत बड़ी ज्ञान की बातें हमने राम सागर जी महाराज जी से सुनी। अगले हफ्ते फिर होगी किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट पेज को लाइक करें और सी फर्स्ट करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।